क्या आपको पता है कि भारत में एक समय ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पढ़ने के लिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते थे? उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा की व्यवस्थित व्यवस्था भी नहीं थी, तब भारत में ज्ञान का एक ऐसा केंद्र मौजूद था जिसकी ख्याति पूरे एशिया में फैली हुई थी। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन वही महान विश्वविद्यालय आग की लपटों में घिर गया, उसकी अनमोल किताबें, दुर्लभ पांडुलिपियां और सदियों का संचित ज्ञान हमेशा के लिए राख बन गया। कहा जाता है कि उसकी विशाल लाइब्रेरी की आग कई दिनों, यहां तक कि महीनों तक जलती रही। लेकिन क्या यह सच है या समय के साथ जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी? आखिर किसने इस महान ज्ञान केंद्र को नष्ट किया? और क्या नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का अंत था या पूरी मानव सभ्यता के लिए एक अपूरणीय क्षति? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी, उसकी स्थापना, उसकी महानता, उसकी विशाल लाइब्रेरी, उसका विनाश और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। तो आइए समय के पहिए को लगभग 1500 साल पीछे घुमाते हैं। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार की पवित्र भूमि पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। यह केवल भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। धीरे धीरे नालंदा ज्ञान का ऐसा केंद्र बन गया जहां भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उस समय यहां लगभग 10 शून्य विद्यार्थी और 2 शून्य से अधिक आचार्य अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते थे। लेकिन नालंदा में प्रवेश लेना बिल्कुल आसान नहीं था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य उम्मीदवारों की कठिन मौखिक परीक्षा लेते थे। कहा जाता है कि हर 10 में से केवल 2 या 3 विद्यार्थी ही इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। सफल होता वही इस महान विश्वविद्यालय का हिस्सा बनता। यहां केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण, राजनीति, साहित्य, तर्कशास्त्र और कई अन्य विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता था। यही कारण था कि नालंदा उस समय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में गिना जाता था। अब बात करते हैं नालंदा की सबसे अनमोल धरोहर, उसकी विशाल लाइब्रेरी की। नालंदा का पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में फैला हुआ था। इनमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थीं। इन ग्रंथों में विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और अनेक विषयों का ऐसा ज्ञान संग्रहित था जो उस समय दुनिया के किसी और स्थान पर मिलना लगभग असंभव था। कई विदेशी यात्री भी अपनी यात्राओं के दौरान नालंदा की समृद्धि और विद्वानों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इतिहास का सबसे दुखद अध्याय अभी बाकी था। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। इसी दौरान नालंदा विश्वविद्यालय भी उसके हमले का शिकार बना। विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया गया और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसकी आग कई महीनों तक जलती रही। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के बीच इस दावे को लेकर मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसे संभव मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इस दावे के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन एक बात तय है, इस विनाश में असंख्य दुर्लभ पांडुलिपियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। नालंदा का विनाश केवल भारत की हानि नहीं था, यह पूरी मानव सभ्यता के ज्ञान को पहुंचा एक गहरा आघात था। सदियों की मेहनत, शोध और विद्वता का विशाल खजाना हमेशा के लिए खो गया। इसलिए कई इतिहासकार इसे इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदियों में से एक मानते हैं। आज नालंदा के भव्य भवन भले ही खंडहरों में बदल चुके हों, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। यूनेस्को ने इसके अवशेषों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है और 2016 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने एक बार फिर शिक्षा की नई यात्रा शुरू की। नालंदा हमें यह सिखाता है कि इमारतें टूट सकती हैं, पुस्तकालय जल सकते हैं,
लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती। जब तक सीखने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक नालंदा की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस ऐतिहासिक रहस्य पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।